उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महाकुंभ भारतीय सांस्कृतिक और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व भी होता है। प्रयागराज को इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। पूरे देश में महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थान पर किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार है। महाकुंभ का साधु संत और श्रद्धालुओं में बेसब्री से इंतजार रहता है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आत्मा और शरीर की शुद्धि का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा भी बेहद खास है। शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको महाकुंभ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्यों है ये इतना खास, बताएंगे आपको। महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है? शाही स्नान की परंपरा के बारे में जानेंगे। दरअसल अयोध्या के ज्योतिष पंडित कलिक राम बताते हैं कि महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं। उसके बाद आम श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय ग्रह और नक्षत्र की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल भी चमत्कारी गुण भरा हो जाता है। यही वजह है कि शाही स्नान को अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाएगा। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। महाकुंभ पूरे 45 दिन तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शाही स्नान तिथियां हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा पहला शाही स्नान, 14 जनवरी मकर संक्रांति दूसरा शाही स्नान, 29 जनवरी मौनी अमावस्या तीसरा शाही स्नान, 3 फरवरी बसंत पंचमी चौथा शाही स्नान, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पांचवा शाही स्नान, 26 फरवरी महाशिवरात्रि अंतिम शाही स्नान। क्यों हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है, आइए जानते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक संघर्ष चला था। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। कथा के अनुसार इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसमें से हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वहीं ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष में 12 राशियों का चक्कर पूरा करते हैं। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उसी समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। शाही स्नान का क्या महत्व है, क्या इससे पुण्य मिलते हैं, आइए जानते हैं। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के संगम स्थल जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जिसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।